कल एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये वीडियो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, तो कुछ भी मिस मत करना, एंड तक देखना। मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंटर्स निकाल के रखे हुए हैं जो कहीं पर भी अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किए, बिकॉज इट वॉज टाइम कि आप लोगों को आपका बस प्रिपरेशन करना था और आप लोग को कैसे सोचना है वो सब कुछ देखना था। मैं वेस्ट नहीं करूंगी आप लोगों का टाइम, बिल्कुल भी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त आप लोगों का सबका टाइम, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिस्प पॉइंटर्स में बता रही हूँ। सबसे पहला, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बता रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि हमको डर लग रहा है। तो सबसे पहली बात, डर लगना सबको बहुत नॉर्मल सी चीज है। पूरे इंडिया में सारे बच्चे डरे हुए ही है, तो आप कोई अलग नहीं हो। तो पहले तो ये माइंड से निकाल दो। और सारे बच्चे डरे हुए तो सब एक ही नाव में सवार है, तो ऐसा कुछ मत सोचो कि हम अकेले कैसे कर पाएंगे, डील क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो पहला तो ये निगेटिविटी बाहर से मतलब तो पूरे दिमाग से निकाल दो, ठीक है। मैं जो भी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिल से बात कर रही हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट, आप लोग का सेल्फ बिलीफ बहुत स्ट्रांग रखो कि कल पेपर में याद आएगा या नहीं आएगा, ये बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन है। तो अगर आपने ऑनेस्टली मेहनत की है तो 100% सब कुछ याद आएगा। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पुराने मतलब बहुत सारे जो पुराना ऑलरेडी एक अटेम्प्ट देकर बैठे हुए हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है वापस से फेल हो गए तो क्या। तो पहले तो ये निगेटिविटी हटा दो, क्योंकि आपने पहले ही अटेम्प्ट से ये चीज सीख लेनी चाहिए थी कि फेल होने के बाद भी कुछ नहीं बदला, आप लोगों ने वही मेहनत वापस से की है, वैसे ही सब कुछ लाइफ पूरा चलता रहता है। तो आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि आप लोग इस सिचुएशन में ये थॉट प्रोसेस नहीं लेकर आ सकते, वो जगह ही नहीं होनी चाहिए आपके माइंड में ये सारी चीजें बकवास सोचने के लिए। तो ये तो बकवास आप दिमाग से ही निकाल दो, स्ट्रेट अवे बोलूं तो। उसके अलावा अब बात करती हूँ जो एग्जाम हॉल से पहले तक की जो जर्नी रहेगी आपकी, उन सारी चीजों को लेके। सबसे पहला, भले ही लॉ का पेपर हो, कैलकुलेटर लेकर जाना मैंडेटरी है। मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, कैलकुलेटर भले ही थियरी पेपर हो, कैलकुलेटर लेकर जाना। क्यों? क्योंकि आप लोगों के कैलकुलेटिव सम्स आ सकते हैं, पार्टनरशिप में है, उसके बाद ज्वाइंट प्रोमिसोर के सम्स आ सकते हैं, कंपनीज एक्ट में इतने सारे सम्स आ सकते हैं, स्मॉल कंपनी पर क्वेश्चन आ सकता है, स्मॉल एलएलपी है, तो कैलकुलेटर लेकर जाइए। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जब क्वेश्चन एंड आंसर्स की बात करूं मैं, तो क्वेश्चंस प्रॉपरली पढ़ो। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते, फिर गलत लिख के आते हैं। बट ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ने के चक्कर में स्पीड आपका कम नहीं होना चाहिए, स्पीड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आप लोगों का, बहुत फास्ट होना है, कंसंट्रेशन पावर ज्यादा होना चाहिए कि ये पेपर और आप, बाकी कुछ भी नहीं। आजू बाजू पूछने मत बैठ जाना, अपने दम पे मार्क्स लेकर आओ। अपने मार्क्स मतलब आपने कमाए हुए मार्क्स होने चाहिए, फिर उसमें किसी और की मेहरबानी हमें नहीं चाहिए। तो सिर्फ आप और आपका पेपर, कंसंट्रेशन नेक्स्ट लेवल। अगर कुछ भी नहीं आता है, ये समझ जाते हो, तो उस पर सोचने में टाइम बर्बाद मत करना, जो आपको आता है वही सोचना है पहले। उसके अलावा 15 मिनट जो आप लोगों को रीडिंग टाइम दिया गया है, उसमें आप लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन होगा जो आप नहीं अटेम्प्ट करोगे, उसको आप सीधा पेंसिल से कट कर देना, वो क्वेश्चन को बाद में देखना भी नहीं है। दूसरा, क्वेश्चन नंबर 1 कभी भी पढ़ने मत जाना 15 मिनट में। जो बचे हुए जो 4 क्वेश्चंस जो आपको सिलेक्शन करने थे वो करना है। एंड दूसरा, आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पहले आप अटेम्प्ट करोगे, वो क्वेश्चन को आपने पूरा प्रॉपरली पढ़ के, उसका जो भी सेक्शन सब सेक्शन जो कुछ भी आपको बनाना है, आप सब कुछ बना लेना, ठीक है। लिख देना चाहिए तो पेंसिल से छोटा छोटा, वैसे अलाउड नहीं है, बट छोटा छोटा लिखोगे और सिर्फ आप आपके पेपर पर फोकस करोगे तो कोई भी एग्जामिनर आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, ठीक है। ये मैंने किया हुआ है इसलिए आपको बता रही हूँ। इसके अलावा जो डिसाइड करने के बाद, ये 15 मिनट आपने प्रॉपरली यूज करने हैं। ऐसा मत करना कि आप 15 मिनट पहले गए नहीं, तो 15 मिनट प्रॉपरली यूज करो। सिर्फ 2 चीजें आपको करनी है, एक तो कौन सा क्वेश्चन एलिमिनेट करना है उसको हटा दो, दूसरा कौन सा पहले सॉल्व करना है वो ढंग से पढ़ो, तीसरा जो भी पहले सॉल्व करोगे उसका पार्ट में छोटा छोटा कुछ सेक्शन, प्रोविजन, पॉइंटर्स जो भी आपको लिखना है वो लिख के रखो। एंड आप लोगों ने फिर भी टाइम बचा तो क्वेश्चन नंबर 1 को प्रॉपरली पढ़ना है, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने भी मत जाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, जो भी 1 आवर आपको मिलेगा, स्टार्ट 3 घंटे का पेपर है, पहला जो 1 आवर होगा, ट्राई करना कि उसमें 30 से 40 मार्क्स आप सिक्योर कर लो। अगर आपका वो स्पीड मेंटेन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, आप लोगों को क्या करना है, 1 मार्क इज इक्वल टू 1.5 मिनट्स टू 1.8 मिनट्स इज मैक्स, मतलब 1.8 इज मैक्सिमम, ठीक है। वो आपको क्रॉस नहीं करना है, आपको ट्राई करना है 1.5 मिनट्स में आप कंप्लीट कर लो। तो 1 मार्क इज इक्वल टू 1.5 मिनट्स, तो ऐसे 60 मिनट्स के लिए आप लोगों का 40 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाता है। बट फिर भी ट्राई करो 30 to 40। अगर आपने वो पासिंग वाला सिक्योर कर लिया ना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अलग लेवल होता है फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 घंटे के लिए, तो वो कर लेना।
पहले स्टार्टिंग में बहुत लेट लेट के लिख रहे हो, धीरे धीरे लिख रहे हो, एक्स्ट्रा अननेसेसरी का लिख रहे हो, और फिर एंड में टाइम नहीं बचा। ये नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी ऑन पॉइंट एवरी सिंगल सेकंड। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो 3 घंटे है वही डिसाइड करेगा कि आप पास होने वाले हो या फेल। अब फिर आपने कितने महीने, कितने दिन, क्या मेहनत की, क्या नहीं की, वो सब कुछ अगर आपने वो 3 घंटे सर्वाइव कर लिए सही से, तो ही आपको लोगों की वो मेहनत काम में आएगी। वरना वो 3 घंटे खराब किए आपने, कुछ भी, जरा सा भी कुछ भी खराब सोचा, निगेटिव सोचा, स्ट्रेस लिया, ओवर थिंक किया, देन यू आर गॉन, एब्सोल्युटली गॉन। ठीक है। इसके अलावा स्टार्टिंग में मैं ये बता दूं कि जैसे ही मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एग्जाम खत्म होने के बाद इमीडिएटली जैसे ही खत्म होता है दोस्तों से पूछते बैठते हैं, पता नहीं कौन कैसा गया क्या, उस पर सोचते हैं। क्वेश्चन पेपर खत्म, आंसर शीट दे दिया उनके हाथ में, बात खत्म, वहीं पर इमीडिएटली दिमाग में मैथ्स में क्या करना है वो दिमाग में स्टार्ट होना चाहिए। क्या था, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, कुछ भी डिस्कस मत करने बैठना। क्योंकि मैंने देखा स्टूडेंट मैसेज करते हैं, मैम ऐसा ऐसा हुआ। मैंने बोला इन्फॉर्म भी मत करो, कुछ भी मत सोचो इस वक्त सिर्फ अच्छा गया, वेल एंड गुड, खुश हो जाओ एंड जस्ट गो एड विद द नेक्स्ट पेपर, बिकॉज तुम्हारे पास मैथ्स के लिए टाइम नहीं होगा। तो पहले 15 मतलब आपको अब जब भी मैं ये लास्ट मिनट वीडियो डालूंगी, तो जैसे ही मैं ये वीडियो डालूंगी उसके बाद आपको नया कुछ भी रिवाइज नहीं करना है। जो आप लोगों को अब तक आप करते जा रहे हो, जैसे सेक्शन नंबर्स याद करने थे, छोटी मोटी चीजें करो, सेक्शन नंबर्स याद करो। आप लोग को बहुत गट फीलिंग है, जैसे एक हाथ सेक्शन होता है जो आपने किया हुआ है लेकिन वो एग्जाम में आने वाला है, ऐसा आपको गट फीलिंग है। जैसे सेक्शन 138 मैंने डाला हुआ है अब भी निगोशिएबल का, वो बहुत चांस है कल। होल्डिंग सब्सिडरी कल चांस है आने का, एसोसिएट और वो कैलकुलेटिव सम्स। तो वो जो आपको ऐसा गट फीलिंग वाली जो चीजें हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि आपके अच्छे से आपने और रिवाइज मतलब और क्या बोलते हैं ना, ब्रशअप कर लेनी चाहिए, वो सारी चीजें करो। नया कॉन्सेप्ट पढ़ने अकेले में मत जाना। ठीक है। अकेले में तो और भी मत जाना। अगर गलती से चलो मान भी लो आपको एक हाथ कुछ ऐसा बहुत स्ट्रांगली फीलिंग आया कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन आपने अब तक नहीं किया है, ठीक है, तो उसका 10-15 मिनट का अगर आपको वीडियो मिलता है किसी और फैकल्टी ने बताया हुआ, मतलब फैकल्टी का वीडियो होना चाहिए वो, जो आपको 10-15 मिनट में वो समझा देगा। क्योंकि अगर वो वैसा वाला सिचुएशन है तो फिर ठीक है, तो एटलीस्ट आप मैनेज तो कर लोगे, बट अकेले में पढ़ने जाओगे बैंड बजेगी। इसके अलावा अब आप लोगों को एंड सेशन में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं, लिखने के लिए टाइम खराब नहीं करना है, और जितना हो सकता है उतना कॉमन सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैंने बहुत क्लियरली मैंने तो मेंशन करके रखा है, 3 घंटे आपका कॉमन सेंस बहुत ऊपर का होना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन में ही आंसर होता है लेकिन बच्चे को समझ नहीं आता, तो आपका कॉमन सेंस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस वक्त बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि मैंने पहले ये अटेम्प्ट करना है या ये करूँ। स्ट्रैटेजीज वहां पर भी काम में आती है। लोग बच्चों को लगता है पढ़ लिया मतलब सब कुछ हो गया, नहीं। उस टाइम पे कितना आप स्मार्टली खेलते हो वो बहुत मैटर करेगा आपने, क्योंकि आपको ये समझना है कि जो चेक करने वाला है उसके माइंड के साथ आपको गेम करना है। आपको सबसे बेस्ट पेपर लिखना है कि जो भी आपके इर्द गिर्द जो भी बैठे या इंडिया में जो भी पेपर दे रहे हैं उनसे आपका पेपर कैसे अलग है। प्रेजेंटेशन बहुत एक्सट्रीम अच्छे से करो। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसी के हिसाब से आप लोगों को वो लिखना है, मतलब राइट अकॉर्डिंग टू मार्क्स का मेरा एक वीडियो है, मैं चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, प्लीज वो देख के जाओ। रिक्वेस्ट है सबसे, क्योंकि बच्चे को समझते नहीं कितने मार्क्स के लिए कितना लिखना होता है, फालतूगिरी करते हो फिर आप लोग, और फिर आपके मार्क्स कटते हैं फालतू के। तो प्लीज ध्यान से ये कुछ चीजें ना, ये अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे ना, 2 चीजें, एक तो प्रेजेंटेशन वाला वीडियो जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, और दूसरा राइट अकॉर्डिंग टू मार्क्स वाला, वो 2 आप ढंग से देख के जाना। यही सारी चीजें आपको लास्ट मिनट करनी है। आपको अब अच्छे से पढ़ते हुए नहीं बैठना है। ठीक है। हो गए 3 दिन बहुत अच्छे से मिले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ के हो चुका है। अब ये सारी चीजों पे फोकस करो। अब ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा 5 to 10 मार्क्स देगी ही देगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, प्लीज ट्राई करो कि ये जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो करो, क्योंकि सबको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ये सारी चीजें अगर आप लोग फॉलो करोगे तो 100%। और आपका प्लीज सेल्फ बिलीव बहुत स्ट्रांग रखो, बिल्कुल भी डरना नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, बहुत अच्छे से पेपर जाएगा। और बस बहुत पॉजिटिवली जाना। कुछ नहीं आया ऑन द स्पॉट, नहीं समझ आ रहा है, उसको वैसे ही रखो, जो आता है उस पर कॉन्सेंट्रेशन करना, वो सब कुछ कंप्लीट कर लो। फिर उसके बाद आप सोचते रहना कि जो नहीं आ रहा है वो क्या। एक बार आपका वो 60 क्रॉस हो जाएगा ना, 60 मार्क्स का, यार बहुत तगड़ा लिखा हुआ है, फिर आप लोगों को जो नहीं आता ना वो भी याद आ जाता है। ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसी के बेसिस पे बता रही हूँ। तो ये कुछ चीजें हैं, ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से लिखो
एंड कीप स्टडिंग एंड जो भी हो जैसे भी हो मुझे डिस्क्रिप्शन में बाद में बता देना, बस वीडियो के बाद मतलब पेपर होने के बाद कि यार हाँ बस मैम हो गया, बहुत अच्छे से कर लिया, फिर हम लोग वापस से इकोनॉमिक्स के लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। फाइनल वाला ऑल द बेस्ट है भैया, एंड बहुत अच्छे से पेपर लिखो। बाय बाय।